मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी भी हर्षा भी मौजूद हैं जयपुर से और वीरेंद्र भी हैं। पहले हर्षा का रुख करना चाहेंगे। हर्षा जी, अब जिस तरह से एक लंबा बजट भाषण रहा, पहला बजट था, वित्त मंत्री का फर्स्ट एक्सपीरियंस, हालांकि बीच में थोड़ा सा रोका टोकी हुई, लेकिन उसके बाद जो फ्लो पकड़ा, उसके बाद उन्होंने तमाम उस तरह के अनाउंसमेंट भी किए जो हर एक वर्ग को साधने के लिए ना सिर्फ बजट को ध्यान में रखा, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की, बल्कि लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में उन्होंने रखा है। जी देखिए, बिल्कुल जो बजट भाषण था, शुरू में काफ़ी राजनीतिक टिप्पणियां उसमें हो रही थी, जिसको लेकर फिर ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन किया था। और उसके बाद में जो दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं अब बैटम बजट पढ़ती हूँ। लेकिन क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट्स है और ये जुलाई तक मान्य है, तो हमने कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं देखी है। आपने जो बात करी वो इम्पोर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर जो गोपालन जो पशुपालन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड का अनाउंसमेंट किया है। यानी कि जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको ये क्रेडिट कार्ड में उनको लोन्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स जो सेंटर की स्कीमें हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए उनको जोड़ा गया है। तो जो सेंटर की स्कीमें हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें ज़्यादातर जैसे लाडली बहन योजना है, या लाडो प्रोत्साहन योजना है, या जो पहले चिरंजीवी योजना थी, अशोक गहलोत की एकदम महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको जोड़कर फिर उसमें उन्होंने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान से जोड़ दिया है एक तरह से। तो सेंट्रल स्कीम के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलने की उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। जी अब दो बड़े अनाउंसमेंट लगे हर्षा, इसमें एक तरह से मेजर घोषणाएं जरूर नहीं इन्होंने अनाउंस की है, लेकिन दो घोषणाएं खासतौर पर टैक्स की बात है। जो लैंड टैक्स खत्म किया गया है और एक मंडी टैक्स खत्म किया है। मंडी टैक्स खत्म करने से निश्चित रूप से गुड़, चीनी जैसी जरूरी कमोडिटी है, उन पर एक तरह से फर्क पड़ेगा, वो सस्ते हो सकते। दूसरा, लैंड टैक्स खत्म करने को ये एक बड़ा मेजर अनाउंसमेंट इस बजट में फिलहाल लगा। जी, इसमें जी बिल्कुल। और इसमें क्या है कि अगर आप टैक्स खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो है, उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि जो कर्ज दुगना हो गया है, जो 5,79,781 करोड़ जो है लोन्स का दुगना हो गया है जी, उसका रोड मैप नहीं आया है कि भाई उसको किस तरह से लोन्स को रीपे करेंगे। ऑब्वियसली टैक्स एग्रीगेशन से ये नहीं होते हैं, ये इस टाइप की रीपेमेंट्स। ये तो उनको लगता है कि या तो सेंटर से कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा। मेरे साथ हरीश जी भी हैं। हरीश जी, एक मिनट जरा आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। हरीश जी, जो बजट है उसमें जैसे जो आपकी सरकार में जो लोन्स कर्ज जो बढ़ा है, 5 जो दुगना हो गया है, लेकिन क्या आपको लगा, मेरे को ये लगा कि इसमें रोड मैप नहीं दिया है कि इसका बेल आउट पैकेज कैसे करेंगे, लोन कैसे रीपे करेंगे। कोविड के वक्त जब आर्थिक संकट था पूरे देश के अंदर और केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद स्टेट को करने के जगह उन्होंने खुद ने ये बात करी कि लोन के माध्यम से जो आर्थिक दबाव राज्य सरकारों पर था, वो लोन के माध्यम से ही वो अपनी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन करे। तो कोई शौक से राजस्थान सरकार ने नहीं किया, मजबूरन उस कोविड के वक्त के दरमियान जब आर्थिक स्थिति ऐसी बनी। कोई भी रोड मैप नहीं है। इन्होंने ये बात करा फिस्कल लोन्स का रिपेमेंट कैसे होता है? क्या ये सेंटर से बेल आउट पैकेज आता है, किस तरह से होता है? नहीं, अलग अलग सेक्टर में है। सेंट्रल ने एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बेल आउट पैकेज जरूर पिछले 5 सालों के अंदर दिया। ये रोड मैप कैसे होगा? कल ही मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी कि 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का होना चाहिए जेजे में। लगातार 5 वर्षों से ये बात करता आ रहा हूँ कि रेगिस्तानी इलाके के लिए आज तक जेजेएम से पहले जो कोई भी स्कीम थी, वो 50% की जगह 90-10% थी। जब विपक्ष में थे तो इस बात को इन्होंने नजरअंदाज किया। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये राजस्थान की बात है। हम लोगों के राजस्थान के लिए एकजुट होकर हम लोग आए। ये जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें, क्या ये फिस्कल डेफिसिट घटाएंगे? ये राजस्थान को ये आज से लेखा अनुदान के माध्यम से इनको ये बात करनी चाहिए कि ये फिस्कल डेफिसिट है और हम फिस्कल डेफिसिट घटाएंगे। जो लोन, प्रति व्यक्ति लोन के संदर्भ में आज इन्होंने बोला कि 70,000 रुपये लोन है। क्या ये 70,000 लोन को घटाएंगे? अगर घटाएंगे तो आज इनकी बोली भी बात के ऊपर हम राजस्थान वाले
सब लोगों को गंभीरता लेना चाहिए, नहीं तो कथनी और करनी के अंदर अंतर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश चौधरी जो गहलोत गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड की वजह से लोन्स लेने पड़े थे गहलोत सरकार को, लेकिन इसका जो बेल आउट पैकेज है उसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि सेंटर से बेल आउट पैकेज मिलेगा। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे घटाया जाए।